एनएन की खास और फखरे पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का वाहिद और पहला न्यूज़ टीवी चैनल। हमारे प्रोग्राम आप श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और नए नाज़रीन, आइए फिर से बात करते हैं पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग के हवाले से। और आज के नशरियात में आपका फिर एक बार बहुत बहुत खैर मकदम। नाज़रीन, पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग अवामी मूड या इंतखाबी इशारा। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर नाज़रीन अवामी बहस का मरकज बनी हुई है। गली कोचों, बाजारों, तालीमी इदारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, आखिर अवाम का सियासी मूड क्या है? कौन सी जमात अवाम के दिलों में जगह बना रही है और किसके ग्राफ में कमी देखी जा रही है? नाजरीन, ये कोई इलेक्शन रिजल्ट नहीं, न किसी हतमी फैसले का ऐलान। ये सिर्फ अवामी रुझान, अवामी सोच और जमीनी हकीकत का जायजा है, जिसे हमने पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग का नाम दिया है। ये नाम हमने नहीं बल्कि आपने दिया है। आज के दौर में सियासत सिर्फ जलसों, नारों या पोस्टरों तक महदूद नहीं रही, अब अवाम कारकर्दगी देखती है। नाज़रीन, जमीनी मसाइल का हल चाहते हैं, नौजवान रोजगार मांगते हैं, ताजिर कारोबार मांगते हैं, जबकि आम शहरी अमन, तरक्की और शफाफियत का निजाम की उम्मीद करते हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब अवाम का एतमाद हासिल करना बन चुका है। लोग अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि अवामी इक़दाम चाहते हैं। यही वजह है कि अवामी रेटिंग में वही चेहरे और जमातें आगे आती दिखाई देती है जो जमीनी सतह पर मुतहरिक नजर आती है। नाजरीन, यह भी हकीकत है कि सोशल मीडिया ने सियासी फिजा को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। आज एक नौजवान वोटर मोबाइल फोन पर चंद मिनट में सियासी जमातों की कारकर्दगी, बयानात और हकीकत का जायजा लेता है। इसलिए सियासी जमातों के लिए अब सिर्फ तकरीरें काफी नहीं है, बल्कि शफाफियत, राब्ते और अवामी मसाइल का फौरी हल जरूरी बन चुका है। इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में नौजवान वोटर सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। नौजवान नस्ल तरक्की, तालीम, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन को तरजीह दे रहे हैं। वो जज्बाती नारों से ज्यादा नाज़रीन अमली नताइज देखना चाहते हैं। इसके साथ अवाम में यह एहसास भी बढ़ रहा है कि सियासत का असल मकसद अवामी खिदमत होना चाहिए, न कि सिर्फ इक़्तिदार की सियासत। यही सोच आने वाले वक्त में सियासी मंजरनामे को तब्दील कर सकती है। नाज़रीन, पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग का मकसद किसी जमात की हिमायत या मुखालफत नहीं, बल्कि अवामी मूड और ज़मीनी राय को सामने लाना है, ताकि सियासी क़यादत भी ये समझे कि अवाम अब पहले से ज़्यादा बाशऊर और बाखबर हो चुकी है। आखिर में एक अहम बात, जमहूरियत की असल ताकत अवाम होती है और अवाम की आवाज ही मुस्तकबिल की सियासत का रुख तय करती है। इसी पैगाम के साथ आइए नाज़रीन आज के प्रोग्राम का करते हैं आगाज। और मेरे साथ है मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। जी मुदस्सिर। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 किस्त मुकम्मल हो चुके हैं इस प्रोग्राम की और आज 12वां किस्त लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं। आज के प्रोग्राम में हम जो बची हुई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उन्हें कवर करेंगे और उसके बाद 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कवर हो जाएगी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने आपको दिखाया कि वहाँ के लोग, वहाँ के वोटर्स, वहाँ के नौजवान, वहाँ के बुज़ुर्ग, वहाँ की ख़वातीन क्या कुछ अपने चुने हुए नुमाइंदे के बारे में कह रहे हैं, सोच रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं दिखा दे वो आईना जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस सियासी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है और किस सियासी पार्टी पे लोगों का एतमाद कम हो रहा है, और साथ ही में कि कौन खामोशी के साथ अपने पार्टी की मजबूती बढ़ा रहा है। क्योंकि असल ताकत अवाम के पास है और जमहूरियत में असल ताकत अवाम ही है। और इसी बात को लेकर जब हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, जो कि आज हर मोहल्ले, हर गली कोचे में चर्चा में है और साथ ही में घरों में भी अब इस पे चर्चा होने लगी है कि एएनएन की जो रेटिंग है, जो रेटिंग का प्रोग्राम है, वो अब सिर्फ चर्चा नहीं रहा बल्कि लोग इसको सराहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया भी कहते हैं, जो कि हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं। लेकिन अहम बात यह है कि क्या एएनएन न्यूज़ अपने उस मकसद में कामयाब हो रही है या हो पाई है या हो पाएगी जिस मकसद के साथ हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। मकसद है जमहूरियत को मजबूत करना, मकसद है चुने हुए नुमाइंदों को अवाम के सामने जवाबदेह बनाना और सियासी जमातों के सामने आईना रख देना कि आप कहां पे खड़े हैं और लोग आप पे एतमाद कितना करते हैं। आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या आपका पॉलिटिकल स्टॉक मार्केट क्रश हो रहा है। इन्हीं जज्बात के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे।
और मुदस्सिर याकूब, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हीरानगर की, और वहाँ की बात करें तो करीबन अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो वोट पड़ा था वो 91,000। लेकिन यहाँ पे एक बात दुरुस्त करना चाहूंगा, चूंकि जो हम अभी रेटिंग देख रहे हैं, जो हम पहली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बताएंगे, हीरानगर और कोटवा, उनकी रेटिंग जो है वो हमने कल असल में बताई थी। डिजाइन और ग्राफिक्स गलत हो गए, जिसकी वजह से हम उनको रिपीट कर रहे हैं। तो जो नीचे दिया हुआ नंबर्स है पार्टी के, वो वहां पे बढ़ने वाले हैं नहीं, वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि कल के प्रोग्राम ने हमने उनको मजबूरी तौर पर बढ़ा दिया था। बिल्कुल। तो मुदस्सिर याकूब, चलिए हीरानगर की बात करते हैं। वहां पे आप बताइए कि जो सिटिंग एमएलए है इस वक्त विजय कुमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उनके मत मुकाबिल जो है कांग्रेस के वहां पर कैंडिडेट थे। और अगर देखा जाए तो हाँ, 36,000 और 26,000 के दरमियान वोट पड़े थे, यानी जो वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट है उन्होंने 36,000 के करीब वोट हासिल किए थे, और कांग्रेस ने वहां पर 26,000 के करीब नाज़िर वोट हासिल किए थे। और तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो वहां पर बीएसपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने काफी ज्यादा कम वोट, यानी 1000 के करीब लिए थे। तो यहां पर भी मुदस्सिर याकूब हमने देखा जो कड़ा मुकाबला था वो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान था। जी हाँ, तो चलते हैं सीधे पॉलिटिकल रेटिंग पे। हीरानगर के बारे में दिखाते हैं आपको पॉलिटिकल रेटिंग, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के विजय कुमार, जिन्होंने पिछली बार हराया था कांग्रेस के राकेश कुमार को। 8,000 वोटों का फर्क रहा था, लेकिन अब की बार हीरानगर के लोगों का क्या कुछ कहना है। पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, इट्स विजय कुमार 5.3, विजय कुमार बीजेपी के, और जबकि राकेश कुमार को मिला 3.6, अदर्स को 1.1। और पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में बात करें तो हीरानगर में बीजेपी का है राज, और वहां पर विजय कुमार जो है 5.3 पॉलिटिकल रेटिंग के साथ आगे हैं, और उनके मत मुकाबिल राकेश कुमार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। और अगर देखा जाए जो अदर्स है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके पास 1.1, तो यहां पर बीजेपी के खाते में और एक सीट जाती हुई। तो हमारी तरफ से पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में विजय कुमार हीरानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में मुबारक हो। तो मुदस्सिर को बीजेपी के खाते में और एक सीट जाती हुई, राहत बढ़ती हुई, अगर नंबर नीचे नहीं बढ़ेंगे, वो मेरे साथी ने पहले कहा। फिलहाल हम कैसे कह सकेंगे कि बीजेपी के खाते में और एक सीट मुदस्सिर को भी, इन्होंने पिछले इंतखाबात में 36,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, और मत मुकाबिल जो हमने पहले कहा राकेश कुमार थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उन्होंने 26,000 वोट हासिल किए थे। तो ये बीजेपी के लिए खुशाइन बात है। विजय कुमार ने 36,000 वोट लिए थे, इससे जायद, और जो इनके मत मुकाबिल थे कांग्रेस के कैंडिडेट, उन्होंने तकरीबन 28,000 के करीब लिए थे, और मेरे ख्याल से जो फासला रहा था, मार्जिन रहा था 8,610 के करीब रहा था, यानी अराउंड वी कैन से इट वाज 8,500 वोट्स। लेकिन अब की बार जब आप रेटिंग देखते हैं तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसकी रेटिंग कम हो गई है। आप देख लीजिए 5.3 आउट ऑफ 10 फॉर द विजय कुमार, इट्स एन एक्सीलेंट रेटिंग। और साथ ही में जो इनके मत मुकाबल पिछले इलेक्शन में थे वो 3 पे आ गए हैं। पिछले चुनाव में सिर्फ 8,000 का फासला अब दिखा रहा है कि अगर इस वक्त चुनाव होते हैं तो ये फासला 15,000 तक बढ़ सकता है। यानी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और मुझे लगता है कि इलेक्शन हारने के बाद वो शायद जमीनी सतह पे नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए, जो एक सियासी पार्टी होती है, जो उसके उम्मीदवार होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, काम ये होना चाहिए कि इलेक्शन हारने के बाद भी वो लोगों की खिदमत करे। लेकिन असल में अगर आप देखेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं कि सियासत में कुछ सियासतदान ज्यादा तरजीह इस बात को देते हैं कि वो अपनी कमाई कैसे कमाई, लोगों की खिदमत सिर्फ इलेक्शन वक्त में याद आती है। और मुदस्सिर याकूब, हीरानगर की बात करें तो करीबन वहाँ जो वोटर्स है वो 91,832 है, और उनमें से 36,737 वोट इन्होंने हासिल किए थे, भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए थे, कांग्रेस के खाते में 28,127 गए थे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वोट भी बहुत अच्छा पड़ा था वहाँ पे। नहीं, वहाँ तो हमेशा अच्छे ही पढ़ते हैं, इस बार ही नहीं पड़ा है, बल्कि मेरे ख्याल से इस वक्त थोड़ा सा कम हो गया था, जो कि 2014 के जो नंबर्स हमारे पास हैं 1-2% मेरे ख्याल से उससे कम ही हो गया था। क्योंकि जो जम्मू के इलाके हैं, जम्मू प्रोविंस के इलाके हैं, वहाँ पे हमेशा जम के जो है वोटिंग हुई है। ये तो यही कश्मीर के कुछ इलाकों में, खासकर डाउन टाउन और श्रीनगर के कुछ इलाका में, और जो मेन टाउन्स थे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ पे वोटिंग कम हुआ करती थी। जम्मू ने तो हमेशा बड़ी शिरकत की है। बिल्कुल। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं मुदस्सिर याकूब, तो बात करते हैं और एक सीट के हवाले से, वो है नाज़िर कोटवा की बात करें तो वहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं मुदस्सिर डॉक्टर भारत भूषण है, उनके मत मुकाबिल रहे थे संदीप मजोत्रा, और भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट अपने नाम की थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वहां पर भी करीबन उन्होंने 45,949 के करीब वोट हासिल किए थे, और मत मुकाबिल जो उनके थे बीएसपी के, उन्होंने 33,827 वोट हासिल किए थे। तो मुदस्सिर याकूब, यहाँ पर भी मुकाबला बड़ा अच्छा था। 12,000 वोट्स का फर्क रहा था, और जो बीजेपी का कैंडिडेट है उन्होंने जो है बीएसपी के कैंडिडेट को हराया था
बीएसपी का फुल फॉर्म में भूल गया तारिक भाई। हाँ, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को इन्होंने हराया था। तो ऐसा लगा जैसे मैं एग्जाम में बैठा हूँ। एग्जाम में कभी हो जाता है, मैं भी भूल गया था बीएसपी का नाम। कभी ना वो एग्जाम की याद आ गई आज की एग्जाम में जब बैठे थे तो वो याद आ जाता था और अचानक भूल जाते थे, खासकर 10th और 12th में ऐसा ज्यादा होता है बच्चों के साथ। खैर, तो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी बहुत अच्छी टक्कर दी इन्हें और 12,000 का फासला रहा। लेकिन इस वक्त पब्लिक का पल्स क्या है वो देखना जरूरी होगा। और देखते हैं कठुआ में लोगों के दिलों में क्या कुछ है, किसे वो अभी मानते हैं अपना नुमाइंदा। ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर वादी का पहला टीवी चैनल एएनएन न्यूज और आपको बता दें कठुआ में क्या कुछ है खास, क्या कह रहे हैं लोग वहां पर, कौन है लोगों के दिलों में। कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। अब बताना क्या है, वो तो टीवी पे आ गया 4.1 भारत भूषण जो है आगे चल रहे संदीप मल्होत्रा। और यहाँ पे कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि उनका जो साथी है नहीं भारत भूषण जो है, माफ कीजिएगा, भारत भूषण बीजेपी का जो कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनको सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। संदीप मल्होत्रा को जो है उनको भी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। लेकिन फिलहाल भारत भूषण को बहुत बहुत मुबारक, 4.1 आउट ऑफ 10 इज बिलो 50 बट गुड रेटिंग फॉर द सिटिंग एमएलए। और साथ ही में जो उनके मत मुकाबिल हैं उन्हें भी अच्छी रेटिंग मिली है। और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में दोनों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और मुदस्सिर याकूब, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, और जब हम बात करते हैं दीगर कॉन्स्टिट्यूंसीज की और जब हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो इतवार को हमारा बहुत बड़ा मेगा शो आने वाला है, इस बारे में क्या, उस बारे में अपने नाज़रीन को थोड़ी सी जानकारी देंगे आप? खातिन हजरात, जैसे कि आप जानते हैं कि 90 असेंबली हल्के हमने कवर कर लिए। हम आपको बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग अपने एमएलए के बारे में क्या सोचते हैं और जिन लोगों को उन्होंने पिछले इलेक्शन में अपना एतमाद नहीं दिया उनके बारे में क्या सोचते हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने एमएलए को और उनके मत मुकाबिल कैंडिडेट को कितनी रेटिंग देती है। लेकिन सबसे अहम बात, क्या सबसे ज्यादा सीटें मिल जाना इस बात की गारंटी है कि चीफ मिनिस्टर अगला कौन होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जरूरी यह बात है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं क्या लोगों का उन पर एतमाद है या नहीं। आपका एमएलए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन बात यह है कि जो पॉलिटिकल हेड्स हैं वो उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। क्या उनका खुद का ग्राफ पूरे जम्मू कश्मीर में ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? क्या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जो सिर्फ नारेबाजी तक महदूद रह गए हैं, पोस्टर्स तक महदूद रह गए हैं, टीवी बयानात या अखबारी बयानात तक महदूद रह गए हैं, लेकिन जमीनी सतह पे उनका ग्राउंड है नहीं? हम इतवार शाम 7 बजे एएनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग का मेगा एपिसोड आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम तमाम लीडर्स के बारे में आपको बताएंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, कौन लीडर कहां पे खड़ा है। चेहरे वही होंगे लेकिन नकाब नहीं होंगे। और उस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि लोगों का पसंदीदा, सबसे ज्यादा पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर कौन है और किसको आम लोगों ने कितनी रेटिंग दी है। और सबसे अहम बात यह है कि उस प्रोग्राम में एएनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग के मेगा एपिसोड में इतवार शाम 7 बजे हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग बोल चुके हैं, लोग बात कर चुके हैं, लोग फैसला सुना चुके हैं। द बिग वर्डिक्ट ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन ऑन संडे 7 PM मेगा एपिसोड ऑफ एएनएन पब्लिक पॉलिटिकल पल्स, एएनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग। तो मुदस्सिर याकूब, आगे चलते हैं और किस सीट पे हम करने जा रहे हैं बात बताएंगे मेरे साथी। और उससे पहले एक बार ग्राफ देखते हैं हम। जी, चलिए देखते हैं मजमूई तौर पर क्या स्कोर जो है, क्या रेटिंग जो है, सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी को ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रेटिंग मिली है। और अब तक जो एएनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 24 पे, 24 बीजेपी, 16 पीडीपी, 13 कांग्रेस, 10 अपनी पार्टी, 8 पीपल्स कॉन्फ्रेंस, 3 अवामी इत्तेहाद पार्टी, 2 और अदर्स को मिला है 7। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भी बेशतर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस पॉलिटिकल रेटिंग को डोमिनेट कर रही है। लेकिन अहम बात यह भी होगी कि बीजेपी का ग्राफ अब तक बहुत नीचे आ गया है, सिर्फ 16 पे, जबकि प्रेजेंटली उनके 29 एमएलए असेंबली में हैं। और अपनी पार्टी के लिए तो चांदी ही चांदी है, सीधे 8 पे आ गई, जबकि पिछली बार खाता नहीं खोला था। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए अच्छी खबर की एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके हक में आती हुई, जबकि कांग्रेस जिनके पास अभी जम्मू कश्मीर असेंबली में महज 6 सीटें हैं, अब वो 11 पे आई हैं कि 10 पे? 11 पे आ गई हैं। कौन सी? कांग्रेस
कांग्रेस 13 पे शायद। कांग्रेस जो है कांग्रेस 10 पे, कांग्रेस 10 पे है और अच्छी खबर है उनके लिए। और आप देख लीजिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर यह है कि 2 सीटें उन्हें मजीद मिल रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो मुदस्सिर याकूब, हम बार बार बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अपनी पार्टी का भी ग्राफ अच्छा खासा बढ़ रहा है और करीबन 10 सीटें क्या उनके खाते में गई है, 8 सीटें गई है। ये भी बहुत बड़ी बात है। उसमें हमने देखा कि एक तो अल्ताफ बुखारी साहब की खुद की छानापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बाद दिलावर मीर कॉन्स्टिट्यूंसी को ले जाते हैं, रफी मीर पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को ले जाते हैं। और इसी तरीके से हमने जम्मू में भी देखा कि वो 2 सीटें ले जा रहे हैं और बीजेपी की जिन पे हुकूमत है वहां पे बीजेपी का भी नुकसान कर रहे हैं। और इस तरीके से एक में टाई भी आया था, गुलमर्ग में टाई भी आया था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी इनरोड्स बना रही है। और मुदस्सिर याकूब, आगे बात करते हैं और एक सीट की ओर चलते हैं। इससे पहले कि हम मजीद बात करें, ये है बाहू, और इसके बारे में बात करें तो वहां पर जो इस वक्त सिटिंग एमएलए हैं वो है विक्रम रंधावा और उनके मुकाबले रहे थे तजिंदर सिंह टोनी। और नज़ीर, जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यहां पर भी उनका राज चल रहा है और 40,385 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे। और जो उनके मुकाबले रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने 29,134 के करीब वोट हासिल किए थे। मुदस्सिर जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि हम बहू के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे जो एमएलए हैं विक्रम रंधावा, 5 क्रिमिनल केसेस इनके खिलाफ जो हैं दर्ज किए गए हैं। उनमें से एक में इन्होंने अपील भी की है जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा वोट्स भी इन्हीं को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला था। हालांकि मेरे ख्याल से विक्रम रंधावा जो है ये खुद आरएसपुरा के वोटर हैं, आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, लेकिन बहू में इन्हें जो है बीजेपी ने टिकट दी थी और कहा था कि आप यहां से लड़िए। और हालिया दिनों इन्होंने कुछ एहतजाज वगैरह भी किया था। तो हम पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग की ही बात कर रहे हैं और उसी पे ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बहू में लोगों का क्या है मिजाज, किसका दे रहे हैं साथ। आइए दिखाते हैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर एएनए न्यूज वादी कश्मीर का वाहिद और पहला न्यूज टीवी चैनल। आपको बता दें कि नशरियात आपके जियो फाइबर, जियो एयर पर भी दिखाया जा रहा है। तो नाज़रीन, क्या बता रहे हैं, ग्राफिक्स बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बहू कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पे सिटिंग एमएलए बीजेपी के विक्रम रंधावा, जिन्होंने पिछली बार हराया था कांग्रेस के तरीन सिंह टोनी को। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन में विक्रम रंधावा 4.2 गुड रेटिंग फॉर द सिटिंग एमएलए बट नॉट एक्सीलेंट। और तरीनजीत को 4.1, जस्ट 0.1 से आगे हैं सिटिंग एमएलए। अदर्स को मिला है 1.7, लेकिन इनकी रेटिंग इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी नीचे आ गई है। यानी 1% का जो है आपस में अंतर है, फर्क है। और यहाँ पर फिलहाल हम एएनएन की पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में विक्रम रंधावा को मुबारक करेंगे। बहू कॉन्स्टिट्यूंसी से पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में अभी भी है लोगों के दिलों में, तो बीजेपी के खाते में एएनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में और एक सीट जाती हुई। और जब हम कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल लगता है कि बीजेपी का खाता अच्छा खासा अभी खुल रहा है जम्मू में, और जम्मू में लोगों का एतमाद भी अभी भी है। अगरचे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब भी कह रहे थे कि नंबरिंग में बहुत कम फर्क है, यानी कुछ पॉइंट्स का फर्क है, और ये आने वाले दिनों में बहुत कुछ जो है वो तय कर सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बहू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, आप जानते हैं वैसे बहू के नाम से बहुत सारी चीजें जम्मू में मशहूर भी हैं। वहाँ पे पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था, जब उन्होंने जो है कांग्रेस के कैंडिडेट टोनी को हराया था, तो 12,000 जो वोट है 11,000 वोटों का फर्क रहा था। और अभी आप देख रहे हैं कि वो फर्क और भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। अभी 0.1 का फर्क है, यानी मेरे ख्याल से यही 500 या 800 वोटों का फर्क है। और आने वाले दिनों में दोनों के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि विक्रम रंधावा कोशिश करेंगे कि वो अपनी रेटिंग को ऊपर ले जाए, ताकि जब 3 साल के बाद यहाँ पे चुनाव होते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि मैं ज्यादा मार्जिन से जीतूं। और वहीं पे दूसरे के पास अभी ये हथियार है कि मैं बहुत करीब आ गया हूं इसके, और वो कोशिश करेगा इसे सरपास करने की, तो उससे लोगों का ही फायदा होगा बहू में। चलिए मुदस्सिर याकूब, आगे बढ़ते हैं और एक सीट के बारे में बात करेंगे। यहाँ बात करेंगे जम्मू ईस्ट के हवाले से, और जम्मू ईस्ट की बात करें तो मुदस्सिर याकूब, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला था, वो सीट भी उनके ही खाते में है अभी। और जो सिटिंग एमएलए हैं वो है वहां पे यादवीर सेठी, और उनके मुकाबिल इंडियन नेशनल कांग्रेस के वहां पे थे योगेश सेठी है वहां पे सिटिंग एमएलए जी। जम्मू ईस्ट में युद्धवीर सेठी हैं, जबकि उन्होंने पिछली बार हराया था कांग्रेस के कैंडिडेट योगेश साहनी को।
बिल्कुल। और तो 18,000 वोटों का फर्क रहा था, और उन्होंने करीबन जो है 42,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, और उनके मत मुकाबिल जो थे योगेश, उन्होंने 24,000 के करीब वोट हासिल किए थे, बल्कि थोड़े उससे ज्यादा ही। तो मुकाबला भी बड़ा हम कह सकते थे एक तरफा है। और फिलहाल वहां पर लोगों का मिजाज क्या है जम्मू ईस्ट में, दिखाएंगे हम आपको ग्राफ्स के जरिए, बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू ईस्ट, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के युद्धीर सेठी, जिन्हें पिछली बार हराया था कांग्रेस कैंडिडेट योगेश सानी को। अब की बार लोगों ने किसको सबसे ज्यादा रेटिंग दी है? एनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, इट्स योगेश सानी 5%, युद्धीर सेठी 4%, और यहां पे अदर्स को मिला है जस्ट 1%। और यहां पे ये बात काबिल जिक्र है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई, कांग्रेस का कैंडिडेट उनसे आगे निकल चुका है रेटिंग में। योगेश सानी, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेस के खाते में एक और सीट जाती हुई, और बीजेपी के हाथों से एक और सीट फिसलती हुई। उनका सिटिंग एमएलए जस्ट 4%, और योगेश सानी कांग्रेस का कैंडिडेट, बहुत बहुत मुबारक। जम्मू ईस्ट में आपने 5 out of 10 रेटिंग हासिल की है। इट्स अ गुड रेटिंग फॉर द कैंडिडेट हु हैज बीन डिफीटेड इन 2024 असेंबली इलेक्शंस। एंड आई मस्ट टेल यू तारिक भाई कि जब आप एक हारे हुए उम्मीदवार को इतनी अच्छी रेटिंग देते हैं और सिटिंग एमएलए को इनसे पीछे छोड़ देते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि एमएलए इलेक्शन हारने के बाद घर में नहीं बैठा, उसके बाद भी लोगों के बीच में जो है नजर आ रहा है। और हमारे इस प्रोग्राम के बाद तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा, और आज भी किसी ने कहा, आप भी मेरे साथ थे, कि अब जो जितने भी हमारे एमएलएज या सिटिंग एमएलएज या जो हारे हुए हैं, वो ग्राउंड पे काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। और ये जब हम जम्मू ईस्ट की बात करते हैं तो 1977 में जनता पार्टी हुआ करती थी, वहां पे उनका कैंडिडेट जो है जीत जाता है। उसके बाद 1983 में कांग्रेस का ओम प्रकाश वहां पे आया था। 1987 से लेकर 1996 तक बीजेपी जो है इस सीट पे जो है हावी रही है। चमन लाल, वेद विष्णु, ये भी काबिल जिक्र है। और उसके बाद 2008 से भी हम जानते हैं कि ये जो है बीजेपी के पास ही रही। लेकिन अच्छी बात जो एक साइन जो है अभी मिला कि लोगों का मिजाज जो है शायद वहां पे बदल रहा है कैंडिडेट को लेकर। तो आगे बात करते हैं मुदस्सिर याकूब नगरोटा के बारे में, वहां पर क्या है लोगों का मिजाज। और जहां पर हम जानते हैं कि अभी जो सिटिंग एमएलए हैं वो है दिव्यानी राणा, जो देविंदर सिंह राणा थे, उनकी जो फर्जंद है वो है, और उनके दुख्तर, और उनके जो मत मुकाबिल रहे थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे जोगिंदर सिंह। और अगर देखा जाए तो उन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा करीबन 50,000 के करीब वोट लिए थे, 48,111 वोट लिए थे, जो बहुत बड़ी बात है। मत मुकाबिल जो थे उन्हें 17,614 के करीब मुदस्सिर वोट लिए थे। जी बिल्कुल। और इससे पहले कि हम इस पे मजीद कमेंट्री और ऑब्जर्वेशंस करें, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रेटिंग ऑफ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे बीजेपी की सिटिंग एमएलए हैं दिव्यानी रानी, जिन्होंने बाई इलेक्शंस में हराया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को। इस वक्त पब्लिक पल्स क्या है ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन? 5.2, एक्सीलेंट रेटिंग फॉर दिव्यानी राणा एंड जोगिंदर सिंह 3.1, अदर्स को 1.7। बट तारिक भाई, बहुत बहुत मुबारक दिव्यानी रानी को कि इतने कम समय में इन्होंने अपनी इतनी अच्छी रेटिंग की है। जब हम पीछे बाई इलेक्शंस की बात करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि राणा साहब ने जो काम वहां पे किया था और जो प्यार उन्होंने लोगों को दिया था, उसकी वजह से दिव्यानी रानी जो है जीत जाती है वहां पे। लेकिन आज दिव्यानी रानी जो है अपने दम पर 5.2 रेटिंग हासिल करती है, बहुत बहुत मुबारक। एंड आई मस्ट टेल यू, इस वक्त मुझे राणा साहब भी बहुत याद आ रहे हैं, देवेंद्र राणा साहब के, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। बिल्कुल। और आज अच्छा लगा कि उनकी बेटी जो है अपने दम पे इतनी अच्छी रेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में ला रही है। इट्स एन एक्सीलेंट रेटिंग। और मुदस्सिर याकूब 48,000 वोट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब तो बीजेपी का साथ भी था और जो इनके फादर की फेथ वहां पे है वो लेगेसी के साथ ही। लेकिन आज अपने दम पे ये 5.2 रेटिंग हासिल ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक मैं कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम के जरिए कि अगर आज राणा साहब होते तो इन्हें इन पे बहुत फख्र होता। बिल्कुल मुदस्सिर याकूब। और आगे बढ़ते हैं तो फिर हम बात करते हैं जम्मू वेस्ट की, और मेरे साथी मुदस्सिर याकूब क्या आप बताएंगे? जम्मू वेस्ट में अगर देखा जाए तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है। वहां पर अरविंद गुप्ता जो है सिटिंग एमएलए हैं, जिन्होंने 41,963 वोट हासिल किए थे, और उनके मध्य मुकाबले रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वहां पे मनमोहन सिंह। और इस वक्त वहां पर लोगों का मिजाज क्या है, नाज़िर किराम आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफ्स के साथ बता दें कि आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला न्यूज़ टीवी चैनल। वहां पर क्या है सूरत हाल, बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब।
जम्मू वेस्ट की रेटिंग आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के अरविंद गुप्ता, जिन्होंने पिछली बार हराया था ठाकुर मनमोहन सिंह को, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। अब की बार जम्मू वेस्ट का क्या कुछ कहना है पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में? अरविंद गुप्ता बीजेपी के 5.7, एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द सिटिंग एमएलए, और मनमोहन सिंह 4.2 के साथ, और अदर्स को मिला है जस्ट 0.1%। एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द सिटिंग एमएलए अरविंद गुप्ता बीजेपी जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको ढेर सारा एतमाद मिल रहा है, बहुत बहुत मुबारक। और 5.7 जो है रेटिंग, ये मुदस्सिर याकूब जिस तरह आपने भी खुद कहा बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर हमारी तरफ से पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में अरविंद गुप्ता को मुबारक हो। 10 में से 5.7 बहुत बड़ी बात होती है इन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में। तो जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। अरविंद गुप्ता जो कि बीजेपी के सिटिंग एमएलए है, जिन्होंने 41,963 वोट हासिल किए थे, और उनके मध्य मुकाबले रहे थे इंटरनेशनल कांग्रेस के, और डीपीएपी जो है वहां पर तीसरे नंबर पे रहे थे। 667 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे। वो तो कम से मतलब बहुत कम है, 1000 भी नहीं लिए थे, लेकिन मुकाबला बड़ा रहा था। और यहां पर फिलहाल अरविंद गुप्ता बीजेपी के हैं, तो मुदस्सिर याकूब ये सीट भी बीजेपी के खाते में। और क्या हम ग्राफ्स के जरिए दिखा सकते हैं अभी कहां पर पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग पहुंचा? और मेरे साथी मुदस्सिर याकूब इन चीजों को अच्छे से डिफाइन भी करते हैं स्क्रीन तो मजमूई तौर पे देखेंगे कि इस वक्त कौन सी पार्टी लीड कर रही है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं एएनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में अब तक सबसे ज्यादा डोमिनेट की हुई है, हावी बनी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस 24 सीटों के साथ। बीजेपी 19 पर पहुंच गई है, पीडीपी 13, कांग्रेस 11, अपनी पार्टी 8, पीसी 3, एआईपी 2 और दीगर को मिला है 7। यानी मजमूई तौर पर अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हावी है इस रेटिंग में। बेशतर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्हें हाईएस्ट रेटिंग मिली है। बीजेपी को 19, पीडीपी को 13, कांग्रेस को 11, अपनी पार्टी को 8, और इस तरीके से पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी भी अपनी रेटिंग बेहतर कर चुकी हैं, जबकि दीगर जो हैं फिलहाल 7 पर उन्हें इत्मीनान करना होगा। और बात करेंगे मुदस्सिर याकूब और एक सीट के बारे में बात करेंगे जम्मू नॉर्थ के हवाले से। जम्मू नॉर्थ की बात करें तो वहां पर अगर देखा जाए तो करीबन 1,12,000 के करीब वोटर्स है, और वहां पर श्यामलाल शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो सिटिंग एमएलए है, और उनके मध्य मुकाबले जो है अजय कुमार है वहां पर, जो कि कांग्रेस के हैं क्या या एनसी के हैं। उन्होंने 19,885 वोट हासिल किए थे, जबकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 47,219 वोट हासिल किए थे। उसके बाद हमने देखा जो दीगर कैंडिडेट्स थे उन्होंने वहां पर वो इंडिपेंडेंट ज्यादातर थे, किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 600 लिए थे। फिलहाल श्यामलाल शर्मा वहां पर सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन लोगों का मिजाज क्या है, लोगों के दिलों में कौन है, आइए आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू नॉर्थ, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के श्यामलाल शर्मा, जिन्होंने हराया था एनसी के अजय कुमार सदोत्रा को। लेकिन अब की बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने किसको दिया है इस रेटिंग, पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग? इट सेज अजय कुमार सदोत्रा, एक्सीलेंट। अजय कुमार सदोत्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में एक और सीट जाती हुई 4.9% के साथ। सिटिंग एमएलए को मिला है 4.7, जबकि दीगर को मिला है 0.4। इट्स गुड न्यूज फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस मेकिंग अगेन इनरोड्स इन द जम्मू सिटी। और जम्मू एक वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही हुआ करती थी, लेकिन अब बीजेपी का कब्जा है वहां पे। लेकिन अजय कुमार सदोत्रा ने वहां पे 4.9 रेटिंग हासिल कर ली है, जबकि सिटिंग एमएलए को उन्होंने पीछे कर दिया। हालांकि पॉइंट्स का फर्क बहुत कम है, लेकिन दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जब हम जम्मू नॉर्थ की बात करते हैं, अजय कुमार सदोत्रा साहब, मुझे याद आ रहा है कि ये जम्मू प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये वहां पे इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अच्छा काम कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से पिछले इलेक्शन में तो ये हार गए थे, लेकिन जो अभी अवामी रेटिंग हमें बता रही है उससे यही लगता है कि लोग सिटिंग एमएलए से उतना खुश है नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि सदोत्रा साहब जिनको हमने हराया, काश वही हमारे एमएलए होते। बिल्कुल मुदस्सिर याकूब, तो आगे बढ़ते हैं और एक सीट के बारे में बात करते हैं। पब्लिक पल्स क्या है अभी? और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मुझे याद आया, सदोत्रा साहब इससे पहले अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा करते थे, इससे पहले अखनूर से लड़ा करते थे, और उसके बाद जो है इन्हें ये जम्मू नॉर्थ दिया गया था। और अब हम बात करते हैं मठ के हवाले से, वहां पर लोगों का क्या है मिजाज। और आपको बता दें कि सुरेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी के वहां पर सिटिंग एमएलए हैं, उनके मध्य मुकाबले रहे थे मुल्ला राम, और उन्होंने लिए थे 19,477 वोट। लेकिन पब्लिक प्लस क्या है बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। तो चलिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे सीधे दिखाते हैं आज की रेटिंग। इट्स मच सुरेंद्र कुमार बीजेपी का सिटिंग एमएलए, जिन्होंने पिछली बार हराया था
कांग्रेस के मुल्ला राम को, और फर्क जो रहा था 23,000 वोटों का रहा था, लेकिन इस वक्त पब्लिक पल्स क्या कहती है, पब्लिक मैंडेट ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग बता रही है सुरिंदर कुमार इट्स 5.3 एक्सीलेंट रेटिंग, 3.5 फॉर द मुल्ला राम एंड अदर्स 1.2, सिटिंग एमएलए के लिए 5.3, सिटिंग बीजेपी का एमएलए एक्सीलेंट रेटिंग। और कुमार साहब बहुत बहुत मुबारक, इट्स एन एक्सीलेंट टू सी द सिटिंग एमएलए गेटिंग 5.3 रेटिंग which is above the 50%. It is an excellent rating for the सुरिंदर कुमार मठ कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसी हवाले से बात करें पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में, सुरिंदर कुमार जो है वहां पर सिटिंग एमएलए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। पब्लिक ने उन पर दिखाया एतमाद और जाती है फिर एक बार और एक सीट बीजेपी के खाते में। और अगर देखा जाए तो मुल्ला राम के साथ साथ वहां पर मोहनलाल कांट भी थे, उन्होंने भी अच्छे खासे, वो जो कि इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। लेकिन फिलहाल पब्लिक के दिल में फिर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। आगे वक्त बहुत कुछ तय करेगा। जी, आपने जो मोहनलाल साहब की बात की, मोहनलाल साहब कांत, आपको याद होगा ये असल में पुलिस ऑफिसर थे और इन्होंने अगस्त 2024 में, जहां तक मुझे याद है, रिटायरमेंट ली थी, वॉलंटरली रिटायरमेंट, और उसके बाद इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। और इन्हें लग रहा था कि मुझे वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट मिल जाएगा। इन्हें मैंडेट नहीं मिला, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दूसरे कैंडिडेट को वहां पे फील्ड कर दिया। और उसके बाद कांत साहब जो हैं वॉलंटरली रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और 12,000 के करीब उन्होंने वहां से वोट हासिल किए थे। बहुत बड़ी बात है। 12,800, आपको याद है कांत साहब? बिल्कुल बिल्कुल, 12,870 के करीब वोट हासिल किए थे, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, आई थिंक ही वाज एसएसपी ट्रैफिक those days in Jammu. ओके, तो चलिए नाज़रीन अब बात करते हैं और एक सीट के हवाले से, वो है अखनूर। और अखनूर में लोगों का क्या है मिजाज बताएंगे आपको। यहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा था और सिटिंग एमएलए मोहनलाल है वहां पर, उनके मत मुकाबिल रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वहां पे अशोक कुमार। और अगर हम अब बात करें तो वहां पर मुदस्सिर को मोहनलाल ने करीबन 50,000 वोट लिए थे और शायद 49,927 यानी करीबन 50,000। और उनके जो मत मुकाबिल थे अशोक कुमार आईएनसी के, उन्हें 25,284 के करीब वोट हासिल किए थे। और यहां पर सिटिंग एमएलए है भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल। लेकिन पब्लिक क्या कुछ कह रही है आपके टीवी स्क्रीन पर बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी की रेटिंग और बताएंगे कि लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार किसको दिया है। अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के मोहनलाल और उन्होंने हराया था अशोक कुमार को, कांग्रेस के कैंडिडेट 25,000 वोटों का फर्क रहा था। लेकिन अब की बार पब्लिक पल्स, पब्लिक मैंडेट, पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, मोहनलाल इट्स मोहनलाल एक्सीलेंट मोहनलाल, बहुत अच्छी रेटिंग मिली है आपको 4.2, जबकि अशोक कुमार को मिला है 3.1, अदर्स को मिला है 2.7। एंड यहां से मोहनलाल जो है बीजेपी के सिटिंग एमएलए, बिलो 50 बट गुड रेटिंग फॉर द सिटिंग एमएलए। और मुदस्सिर याकूब जहां हम बात करते हैं मोहनलाल 4.2 बहुत बड़ी बात है और बीजेपी के खाते में और एक सीट जाती हुई पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में। और यहां पर हम ये भी कह सकते हैं फिलहाल पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में मोहनलाल अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10 में से 4.2 रेटिंग, पब्लिक रेटिंग लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये सीट भी नाज़रीन भारतीय जनता पार्टी के खाते में, सांसें जो धड़क रही थी वो शायद धीमे धीमे हो रही है, क्योंकि खाते में कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में एक और सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में। ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे आपको कि इस वक्त जो है कहां पर पहुंचा है पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग, इससे पहले कि हम और एक सीट के बारे में बात करें। और मुदस्सिर याकूब, एनए न्यूज का पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाएंगे कि इस वक्त मजमूई तौर पे हाईएस्ट रेटिंग किस पार्टी को मिला है। और ये ग्राफ्स बता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 पे आ गई है। कांग्रेचुलेशंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 पे आ गई है, डोमिनेट कर रही है बीजेपी 21, पीडीपी 13, कांग्रेस 11, एपी 8, पीसी 3 और एआईपी को 2 मिला है, अदर्स को 7 मिला है। एंड इट्स अ गुड न्यूज फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस going ahead with dominating the constituency rating in 25 constituencies, and BJP is dropping from 29 to 21 as of now as we speak, as we are going to speak about the last constituency that has been remained. अब सिर्फ एक constituency बची है, हमने 89 constituencies कवर कर ली हैं, सिर्फ लास्ट constituency बची है। और अभी तक जो है जो बीजेपी है 21 पर जो है अटकी हुई है, यानी 29 से बहुत नीचे। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 42 से अब 25 पे आ गई है,
दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। और मुझे लगता है यहाँ जो अच्छी खबर है वो पीडीपी और अपनी पार्टी के लिए है क्या? हाँ। अब पीसी के लिए भी, बिल्कुल। पीसी ने तो पिछली वाली सीट बड़ी मुश्किल से जीत ली थी, जो कि सजाद साहब ने खुद जीत ली थी, मेरे ख्याल से 500 या 600 वोटों का फर्क रहा था। 3 पे जा रहे हैं वो, अभी 3 पे जा रहे हैं। दैट्स अ गुड न्यूज़ कि अभी सजाद साहब अपनी सीट भी रिटेन कर रहे हैं और जडीबल के साथ साथ दूसरी सीट भी जो है अपने हक में ले रहे हैं। दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द पीसी आल्सो। और अवामी इत्तेहाद पार्टी पिछली बार भी अपनी लंगेट वाली सीट मुश्किल से मिली थी, 5 या 6 हजार वोटों का फर्क रहा था, लेकिन अब खुद भी रिटेन कर रही है वो सीट और दूसरी सीट भी जीत रही है। और मेरे ख्याल से वो सीट बिरवा है जहां से इन्होंने ये जीता था। बिल्कुल। तो मुदस्सिर याकूब, आगे हम किस सीट के बारे में बात करना चाहेंगे? छम के बारे में बात करेंगे, जहां पे जी सतीश शर्मा है। और सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्हें इंडिपेंडेंट जो है लड़ा था, बाद में इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, या यूं कहिए कि उमर सरकार को सपोर्ट किया, और उमर सरकार ने इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। लेकिन उसके पीछे वजह यह नहीं थी कि इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, उसके पीछे वजह यह थी कि उमर अब्दुल्ला ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि चीफ मिनिस्टर कश्मीर से हैं और सकीना यतू कश्मीर से हैं, जावेद रैना कश्मीर से हैं, तो उन्होंने सोचा कि जम्मू से भी जो है रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सुरेंद्र चौधरी को जो है उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिया, ताकि जम्मू के लोगों को भी लगे कि हमारी हिस्सेदारी है हुकूमत में। और फिर सतीश शर्मा को उन्होंने जो है यहाँ पे बतौर कैबिनेट मिनिस्टर लिया। मेरे ख्याल से पीएचई, एग्रीकल्चर और बाकी चीजें इनके पास रखी गई हैं। एंड दिस वाज टू बैलेंस द गवर्नेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। और मुदस्सिर याकूब, जैसे आप छम की बात करते हैं, जहां पे आपने कहा कि सतीश शर्मा जो है इस वक्त वहां पर सिटिंग एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थमा और उन्होंने वहां पर 33,995 के करीब वोट हासिल किए थे। और राजू शर्मा जो थे बीजेपी के, उन्होंने वहां पर 27,050 के करीब वोट हासिल किए थे। लेकिन लोगों का दिल इस वक्त किसके लिए धड़क रहा है, आइए आपको आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि इस वक्त जो है छम में लोगों का क्या कुछ कहना है। वहां पर जो सिटिंग एमएलए है वो सतीश शर्मा है, मध्य मुकाबिल राजू शर्मा जो बीजेपी के हैं। और वहां पर अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, ताराचंद थे जिन्होंने 16,650 के करीब वोट हासिल किए थे। लेकिन इस वक्त क्या है मिजाज पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में? सतीश शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैबिनेट मिनिस्टर है, लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं और 5.2 बड़ी इमारत होती है। और उनके मत मुकाबिल जो है मुदस्सिर याकूब ताराचंद जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, जिन्होंने 16,450 वोट हासिल किए थे। और तीसरे नंबर पर वहां पर राजू शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के। तो ये सीट भी हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राहत की बात है। 10 में से 5.2 रेटिंग, पब्लिक रेटिंग बहुत बड़ी बात है। सतीश शर्मा छम से जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुदस्सिर याकूब और एक नंबर बढ़ गया जी। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सीट नहीं दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था। हम आज भी इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्टर कह सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट का सपोर्टर कह सकते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट नहीं कह सकते। यहां पे अदर्स में जाएगी ये सीट। और लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राहत है, क्योंकि सपोर्ट उनको कर रहे हैं। जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, तो पता नहीं ये फिर उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे या नहीं। लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन्होंने जो है लड़ा था वहां पे। तो यहां पे बात यह है कि सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सिटिंग एमएलए हैं छाम के, और इन्हें अच्छी खासी रेटिंग मिली है। बहुत बहुत मुबारक शर्मा साहब। और सतीश शर्मा साहब, आपको याद होगा कि ये किन के बेटे हैं। इनके फादर जो हैं वो भी पॉलिटिशियन ही रहे हैं, मदन लाल शर्मा, जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे। मदन लाल शर्मा इज अ ग्रेट नेम ऑफ द कांग्रेस पार्टी, सीनियर लीडर रहे हैं। तो जब हम सतीश शर्मा की बात करते हैं, 2020 में इन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा, और वो इलेक्शंस थे डीडीसी काउंसिल के लिए, लेकिन ये हार गए थे वहां पे, अनसक्सेसफुली इन्होंने वो कंटेस्ट किया था। और उसके बाद हमने देखा कि 2024 में अपने दम पे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये सामने आते हैं और वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, तकरीबन 7,000 वोटों से वहां पे जीत जाते हैं। अब उसके बाद ये उमर सरकार को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार बनाएगी मैं उसका सपोर्ट करूंगा। तो इन्हें फिर इस वजह से कैबिनेट बर्थ नहीं मिलती, पोर्टफोलियो नहीं मिलता, बल्कि इस वजह से मिलता है ताकि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन भी सरकार के अंदर रहे। तो मुदस्सिर याकूब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है, आखिरी इख्तितामन जो कलमात है वो मैं आज आपसे ही लूंगा। और मुझे उससे पहले, आखिरी कलमा से पहले मुझे याद आ रहा है कि बलवाल से इन्होंने लड़ा था। बलवाल जो है इन्होंने डीडीसी काउंसिल के लिए लड़ा था। ख़वातीन और हज़रात, बात यह है कि एनएन न्यूज़ पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंप्लीट हो चुकी। और अहम बात यह है
कि अब पॉलिटिकल लीडर्स सबसे ज्यादा कौन उभर कर आ रहा है, कौन जमीन खो रहा है, किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है और कौन ऐसा लीडर है जो लोगों के दिलों में जिंदा है, पोस्टर्स में नहीं, नारेबाजी में नहीं, पब्लिक जलसों में नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में धड़कता है। इसमें मेगा एपिसोड जरूर दिखाएंगे जिसके बारे में थोड़ी देर में आपको मजीद जानकारी देंगे। लेकिन 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाद, 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आम लोगों की रेटिंग के बाद मजमूई तौर पे इस वक्त स्कोर क्या है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। 90 असेंबली हल्के कंप्लीट करने के बाद मजमूई तौर पे इस वक्त आप देखेंगे एएनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर रही है। 25 सीट बीजेपी, 21 पीडीपी, 13 कांग्रेस, 11 अपनी पार्टी, 8 पीपल्स कॉन्फ्रेंस, 3 अवामी इत्तेहाद पार्टी, 2 और दीगर को यहां पे मिला है 8। यानी मजमूई तौर पे जब आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस डोमिनेट की हुई है इस पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग को, जबकि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है क्योंकि जो इनकी अभी की स्ट्रेंथ है असेंबली में उससे काफी नीचे दोनों आ रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के पास जो है 29 एमएलएज हैं असेंबली के अंदर, लेकिन पब्लिक रेटिंग में इनके पास सिर्फ 21 आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 हैं, लेकिन अभी जब आप देखते हैं तो ये 25 पर आ गई हैं। और साथ ही में हम देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ जहां पे गिर रहा है कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और बीजेपी का ग्राफ कहीं ना कहीं गिर रहा है, वहीं पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और पीडीपी ने सीधे छलांग लगा दी है और दिखा दिया कि हम दबने वाले हैं नहीं, हम रुकने वाले हैं नहीं, बल्कि हम बाउंस बैक कर रहे हैं। एंड दिस इज गुड न्यूज फॉर पीडीपी रियली। और नाज़रीन किराम, इस बारे में हम मजीद बात करेंगे आगे रात 10 बजे। और फिलहाल हम दोनों को लेकिन जो हमारा एपिसोड है इतवार को, उस बारे में मुख्तसरन कहना चाहूंगा ख्वातीन और हजरात जी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि नेता होता है और आवाम का कोई हक नहीं। ये वो लोग कहेंगे जो जमहूरियत में यकीन नहीं रखते, जो अपने हुकूक नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि आपको अपने हुकूक के बारे में उजागर करने के लिए गवर्नमेंट और मुख्तलिफ इदारे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ताकि आप उजागर हो जाए, आपको पता चले कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है और आपके हुकूक क्या है। इस प्रोग्राम का मकसद भी था आपको बताना, उजागर करना कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है और आपके हुकूक क्या है। और हुकूक ये हैं आप पे कि आप हुकूमत को जवाबदेह बनाएं, आप अपने चुने हुए नुमाइंदों को जवाबदेह बनाएं और आप अगले इलेक्शन का इंतजार ना करें बल्कि 5 साल उनसे जवाबदेही तलब करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी को कंप्लीट करने के बाद जब आप इन नंबर्स को प्लस करेंगे आपको मिलेंगी 91 सीट्स, जबकि हमारी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 90 सीट्स हैं। 91 सीट्स इसलिए आपको मिलेंगी क्योंकि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा कि वहां पे टाई आ गया, अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के दरमियान टाई आ गया। तो हमारी टीम ने फैसला किया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक आंकड़ा दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोनों पार्टीज को देंगे। यानी गुलमर्ग की सीट हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में भी डाल दी और अपनी पार्टी के खाते में भी डाल दी। इसलिए जब आप काउंट करेंगे इन तमाम सीटों को तो आप 90 के बजाय 91 देखेंगे। और उस दिन भी हमने ये अनाउंस किया था। अब इतवार के दिन शाम 7 बजे एएनएन न्यूज पर मेगा पॉलिटिकल धमाका होने वाला है। काफी धमाका खेज, सनसनी खेज जो है बातें सामने आने वाली हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों का मिजाज क्या है, सियासी मिजाज किस तरफ जा रहा है, कौन सी पार्टी डूब रही है, कौन सी पार्टी उभर रही है, कौन सा लीडर लोगों के दिलों में जिंदा है और कौन सा लीडर सिर्फ सियासी बयानात में जिंदा है। इतवार शाम 7 बजे। तारिक भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि नाज़रीन किराम, आप भी इंतजार करिए और हम भी इंतजार कर रहे हैं। संडे की शाम आपके लिए होगी बड़ी अहम और आप जानेंगे कौन से सियासी चेहरे ऐसे हैं जो जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं और कौन से ऐसे सियासी चेहरे हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया या अखबारों की सुर्खियों में रह चुके हैं। ये करेगा संडे का हमारा प्रोग्राम तय। आपकी आवाज हमारे साथ। और आपको यहां पर ये जरूर बताना चाहेंगे नाज़रीन किराम, एएनएन न्यूज ने और एक अपना टीवी चैनल शुरू कर दिया है, एएनएन एंटरटेनमेंट।
नाज़रीन इस हवाले से हमने पहली बार एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है आज, और आप अपने प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में आप लिखिए ANN न्यूज़, आगे लिखिए शॉर्ट न्यूज़, तो आपको ANN का एप्लीकेशन आएगा और जिसमें आपको हर कोई खबर मिलेगी, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, जो भी खबरें होती है वो आपको एक ही जगह आप मिलेगी। और इस बारे में आपको बता दें, और एक अहम बात बता दें कि ANN न्यूज़ जिसे आप जियो फाइबर पर देखते हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से कल के प्रोग्राम में या मेरे साथी मुदस्सिर याकूब आज 10 बजे रात को आपको बताएंगे कि इस प्रोग्राम ने कितनी ज़्यादा व्यूवरशिप खींची है। क्योंकि हमने भी देखा, किसी भी चौराहे पे जाए, दुकान पे जाए, गली पे जाए, कहीं जगह पर भी जाए, सियासी खीमे में जाए या सियासी खीमे से बाहर जाए, अगर बात चलती है वो चलती है पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग। तो हम दोनों को दीजिए इजाजत इन बातों और इन दुआओं के साथ कि आप अपने रिश्तेदारों बिल्कुल अपने वालिदैन का रखिएगा ख्याल। घर खुदा लाए हालत में दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। जब तक के लिए मुदस्सिर याकूब और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।